सुहाग नगरी फिरोजाबाद में आज आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित देवली विधानसभा से विधायक चौहान साहब आज हमारे साथ पहुंचे हुए हैं और चौहान साहब सीधे तौर पर फिरोजाबाद की जाटऊ ग्राम सभा से बिलोंग करते हैं और फिरोजाबाद पहुंचे हैं और उनके परिजनों ने, उनके दादी और दादाजी ने उनका स्वागत भी किया, उनका आशीर्वाद भी आपने लिया है। तो सबसे पहले तो जीत की आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है जब अपने होम ग्राउंड पर आप आए हैं और दिल्ली में चुनाव जीत कर आए हैं, कैसा लग रहा है? जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इस धरती का निवासी हूँ, यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ और कहीं ना कहीं इस धरती का कुछ ना कुछ कर्ज रहा होगा, जिसलिए मैं आज तक इस धरती से अपना जुड़ाव लगाव हटा नहीं पाया हूँ। मैं काफ़ी समय से दिल्ली में हूँ, सब कुछ वहीं है एक तरीके से, लेकिन मैं इस धरती को नहीं छोड़ पाता हूँ। मेरी कोशिश रहती है 2 महीने 4 महीने जब भी कोई समय हो और मैं यहाँ पर अपने गांव में आता हूँ और अपने जो मेरे परिजन हैं, मेरे गांव के लोग हैं, उन सबसे मिलता हूँ। आप बन कुछ भी जाओ, लेकिन जहाँ से जिस मिट्टी से आप निकले हो उस मिट्टी को भूलना एक कहावत है जिसमें बोलते हैं, जिस जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाओ। तो उसमें मेरा पूरा बिलीव है कि मैं उसी पे बलिदान होना चाहता हूँ और जो भी कुछ कर पाऊँ अपने गांव के लिए वो हर संभव कोशिश करूंगा कि गांव के विकास के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली से विधायक हूँ और दिल्ली में केंद्र की सरकार बैठती है। तो केंद्र के माध्यम से भी अगर मैं कुछ अपने गांव के लिए लेके आ पाया, उसकी भी मैं कोशिश करूंगा। हमारी जानकारी के मुताबिक लंबा सफर हो गया इंडिया अगेंस्ट करप्शन यानी कि अन्ना आंदोलन से लेकर और आम आदमी पार्टी तक 2025 के चुनाव तक का सफर कैसा रहा और कैसे देखते हैं इस पूरे सफर को? बहुत अच्छा है और मेरा मेरे लिए अनुभव बहुत अच्छा मिला है। मुझे लगता है एक जीवन में इतना अनुभव मिलना ही मुश्किल होता है कि एक पार्टी के साथ, एक एनजीओ के साथ लगो, फिर किसी आंदोलन को आप खड़ा करो, आंदोलन में भागीदारी निभाओ, उसके बाद आप स्कूल के लिए काम करो। क्योंकि मैं इस पहली सरकार में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का मैंने काम देखा मनीष सिसोदिया जी के साथ में। उसके बाद 2017 में पहला चुनाव लड़ा जिसमें मैं काउंसलर बना दिल्ली में, और उसके बाद पार्टी ने मुझे 2 बार नेता विपक्ष का ओहदा भी दिया और वही मैंने बड़ी बखूबी निभाया। उसके बाद 2022 में फिर से मुझे नगर निगम का मौका मिला, उसमें फिर से मैं पार्षद बना और आज मैं 2025 के चुनाव में जीतकर विधायक हूँ देवली विधानसभा दिल्ली से। तो ये मेरे लिए एक अच्छा अनुभव रहा है और संघर्ष किया है और आज भी जिस हिसाब से दिल्ली का रिजल्ट आया वो भी संघर्ष का ही है। तो आगे भी संघर्ष करेंगे, लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, लोगों के हक की आवाज़ उठाते रहेंगे। हार का कारण, दिल्ली में जो इस बार हार हुई उस हार का कारण क्या रहा? हार का कारण सिर्फ और सिर्फ प्रशासन था। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का, प्रशासन का दुरुपयोग, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग हुआ, हम उसको हार हार नहीं मानते। हम दिल्ली के लोगों के लिए अभी भी संघर्ष करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए हमारा जो वोट परसेंटेज है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ पाया है। बावजूद दिल्ली पुलिस, इलेक्शन कमीशन, वहाँ का प्रशासन पूरा केंद्र के इशारे पर नाचता रहा। उसके बावजूद दिल्ली में हमारे 22 विधायक हैं जो कि अपने आप को एक बड़ा मजबूत विपक्ष दिखाने के लिए काफ़ी है और मुझे लगता है हम बहुत अच्छा विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और दिल्ली के लोगों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं, 2500 रुपये हर महिला को देना, 500 का सिलेंडर देना, बस फ्री है तो फ्री रहेगी, ऐसे तमाम ऑटो वालों का बीमा, वकीलों का बीमा, ये सब हम जल्द से जल्द कराने की पूरी कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी से। पहली कैबिनेट की बात कही थी कि मार्च के 8 तारीख से हर महिला के खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे। तो बस पहला सवाल उनसे पहली विधानसभा में यही पूछा जाएगा कि 2500 रुपये आप कब से दे रहे हो। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार आई और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी मुखर होती रही। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं पर तमाम आरोप लगाए, बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाए। अब आप ही के नेताओं को जेल जाना पड़ रहा है, कोई शराब घोटाले में जा रहा है, किसी पर किसी की पत्नी हैरेसमेंट का आरोप लगा रही है। तमाम जो नेता हैं वो जेल का रुख कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, मुझे लगता है ये आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी की सोच है कि लोगों को किस तरीके से सुविधा देनी है। यही बीजेपी होती तो दिल्ली का सारा पैसा लोगों को फ्री बिजली, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ देने की बजाय अडानी या अंबानी का पैसा माफ कर दिया जाता या उनको कोई टेंडर दे के सारा पैसा उनको दे दिया जाता। यही कांग्रेस का हाल था। तो एटलीस्ट हम पे आरोप लगे इसलिए क्योंकि हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं, वो लोग अपने अमीर दोस्तों के लिए काम करना चाहते हैं, इतना ही फर्क था। जिससे प्रशासन का दुरुपयोग करके, उनके पास सीबीआई, उनके पास ईडी है, उनके पास सारी प्रशासन शक्ति है केंद्र के पास, वो चाहे हम पर कोई भी आरोप लगा दे, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो संघर्ष कर सकते हैं, कर रहे हैं अभी भी। दिल्ली के लोग हमारे साथ हैं, विपक्ष के नाते हमें पूरा यकीन है, जो हमारा रिजल्ट है वो कहता है कि दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी के साथ हैं, अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं और हम लोग बहुत मजबूती से दिल्ली वालों के लिए लड़ते रहेंगे। इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा थे। कांग्रेस के साथ गठबंधन शुरुआत में जब हुआ, सरकार बनाई गई, फिर छोड़ दी गई।
तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कांग्रेस पार्टी ने इस बार बड़ा नुकसान किया? नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी का कोई मतलब कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि गठबंधन देश के लिए था, स्टेट्स के लिए नहीं था। स्टेट्स के लिए होता तो शायद हम मिलके लड़ते, हरियाणा में हम अलग लड़े, गोवा में अलग लड़े, तो वो एक अलग अलग है। पार्टी के सीनियर लीडर कहाँ पर कौन सा गठबंधन कर रहे हैं, पार्र्टी की अपनी एक रणनीति होती है। कंडीशन के आधार पर कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हो सकता है? देखिए, मैं इसमें इतना बड़ा जवाब नहीं दे सकता हूँ। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ आम आदमी पार्टी का। इसको ज़्यादा बेहतर जवाब मेरे सीनियर ही दे सकते हैं। मुझे लगता है उस सबका इंतजार करना चाहिए हमें। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से पूरा चुनाव आम आदमी पार्टी का जो चुनाव होता था, देश भर के कार्यकर्ता दिल्ली में पहुंचते थे, इस बार देखा गया भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के पैटर्न पर चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी केवल एंटी इनकम्पेंसेंसी में फंस कर रह गई। क्या मानते हैं? एंटी इनकम्बेंसी होती तो मुझे लगता है हमारा वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा गिर जाता। हमें दिल्ली में सिर्फ कोई 2.25 लाख वोट कम मिले हैं, तो बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है। इतना ज़्यादा प्रशासन का दुरुपयोग के बाद भी रही बात देश भर के कार्यकर्ताओं से, पंजाब से मेरे यहाँ पर हर वार्ड में लोग लगे हुए थे, मध्य प्रदेश से लोग आए थे, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग गए थे। हमारे पास जिस लैंग्वेज के लोग, जिस प्रांत से लोग दिल्ली में रह रहे हैं, उस हिसाब से देश भर से कार्यकर्ता आज भी आए थे। ये एक अलग बात रही होगी कि कुछ कार्यकर्ता जो अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं वो नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन आज भी आम आदमी पार्टी के साथ बहुत कार्यकर्ता है। पूरे देश से कार्यकर्ता दिल्ली में भी जाता है और दिल्ली के लोग भी पंजाब, हरियाणा, गुजरात जहां भी चुनाव होते हैं वहां भी जाते हैं, क्योंकि एक पार्टियों का सिस्टम है अपना। क्या पंजाब के मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है हम सब अरविंद केजरीवाल हैं, क्योंकि उनकी सोच से, उनके उनकी जो विचारधारा धारा है उससे हम लोग प्रभावित हैं। तो हम सब अपने आप को अरविंद केजरीवाल मानते हैं, चाहे भगवंत मान हो या प्रेम चौहान हो या कोई और हो। हम सब अरविंद केजरीवाल की सोच से प्रभावित हैं, हम सब अपने आप को अरविंद केजरीवाल मानते हैं। और अब क्योंकि हम दिल्ली में कुछ मार्जिन से हार गए हैं, इसलिए हम और बेहतर करना चाहते हैं पंजाब में। पंजाब को पूरे देश का मॉडल स्टेट बनाने की पूरी कोशिश है। अगले कुछ महीनों में आपको पंजाब में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। से बात करें, ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक, जिन्हें आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो भी कुछ हुआ है उसको लेकर तमाम तैयारियां हैं। पंजाब के अंदर भी लगातार सरकार को और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं लगातार विपक्ष की भूमिका में भी तमाम उन मुद्दों को भी उठाया जाएगा जो बीजेपी ने जो वादे किए हैं चुनाव के दौरान, उन वादों पर भी बात होती रहेगी। अब ऐसे में दिल्ली की जंग यह क्या रंग लाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।